रिक्वेस्ट करनी है आपकी। वैसा जी, हम जब से यहाँ रह रहे हैं हमें जो है इस नाले से बड़ी दिक्कत है। रोड नहीं है, हमारे पास जो भी बीमार पड़ते हैं हमारे को पीठ पे उठा के ले जाना पड़ता है। आप से भी हम रिक्वेस्ट कर सकते, आज तक जो भी कैंडिडेट आए तो बोला सबसे रिक्वेस्ट भी की है, पर किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। हमारे को बहुत परेशानी है, बीमार कई बार मर ही जाते हैं, उनको हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते। हमारे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जनाब, जब भी आप हमारा हम जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमेशा सेवा में तत्पर रहेंगे। एम्बुलेंस रोड जो भी नाले हैं अपने पेशेंट हम तो पूरी कोशिश करेंगे। जब आप पूछेंगे तो हमारा भी दायित्व बनता, हम आपके साथ हैं, हमें तो काम से मतलब है। और बाकी ये ऐसा जी, आज तक जो ना जी वायदे किए हुए हैं, आज तक जो भी बना वायदे किए हुए हैं। हमने पीछे उषा जी को फोन भी किया, कई बार बोला है, पर नहीं सुनी हमारी। चलो एक बार और फिर अपने छोटे भाई को चांस दे और बाकी हम तो आपको जो है ना, कभी भी ये नाला 7 और 12 को जोड़ता है, दोनों ही इसको परेशानी है। ऐसे तो इनको भी करना चाहिए, को कोशिश 7 वाला भी करे, पर हम तो आपको ही बोल सकेंगे ना जी 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 मिल के भी ये नाला ढक जाए और हमें एम्बुलेंस रोड की सुविधा हो। ठीक है जरूर जी इसके लिए यही उम्मीदें की जाएगी आपसे भी। जरूर जी। बाकी हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं और साथ भी है और सब कुछ पूरा आपने ये बाद में बोल जाएंगे वो नहीं बोलेंगे जनाब, शुरू में यहाँ से करना था, उधर भी लगेगा। अमरजीत शर्मा है और मैं पिछले 25 सालों से वार्ड नंबर 12 न्यू सनी साइड एरिया में का निवासी हूँ। और कितने वर्षों से मैं अपने इलाके में, अपने इस वार्ड में रास्ते के लिए मतलब नगर निगम को या नगर काउंसिल को के लोगों को भी बोलता रहा हूँ। जितने भी यहाँ से वार्ड काउंसलर या वार्ड के जो सदस्य चुने गए हैं अब तक, सबसे ये करता मतलब प्रार्थना की हमने, सब ने मिल करके, सब अन्य निवासियों के साथ भी मिल करके। लेकिन पिछले 5 वर्षों से जो हम यहाँ इस वार्ड की स्थिति देख रहे हैं, तो जो हमारे इस वार्ड नंबर 12 में जो निचले एरिए हैं, जैसे कि न्यू सनी साइड का एरिया, इधर जो है ये अपना सरदार मोहल्ला जो है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि नालों की स्थिति बहुत ख़राब है। नाले कच्चे हैं, खुले हैं और गंदगी, बदबू इसमें हर वक्त चलती रहती है। दूसरी बात जो है, ना ही यहाँ कोई किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है कि भी आदमी गिर जाए या कोई उसको संभल जाए, उसके लिए कोई वो नहीं है। रास्ते इतने गंदे बना दिए गए हैं, मतलब वो बिल्कुल उनका ग्रेडियंट का कोई ध्यान नहीं रखा गया, बिल्कुल कभी भी स्लिप हो जाए, आदमी गिर जाए, हर वक्त ग्रेडियंट जो है बहुत खतरनाक बनाए गए हैं। और जो क्वालिटी जो है, जो मटेरियल की जो क्वालिटी है, वो भी बड़ी घटिया स्तर की लगाई गई है। सबसे बड़ी बात ये है। और मेरे न्यू सनी साइड एरिया में जो रास्ता बनाया गया नवंबर या दिसंबर 2022 में बनाया गया था, मैंने तुरंत उसी वक्त अपने वार्ड मेंबर जो है, तो हमारी काउंसलर भी रही हैं, वो मेयर भी रही हैं, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने भी की रिक्वेस्ट और हमारे मोहल्ले वाले और लोगों ने भी रिक्वेस्ट करी कि इस रास्ते को थोड़ा सा ठीक है, इसका स्लोप ग्रेडियंट इसको ठीक कर दिया जाए। लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं गई। फिर इस विषय में जब इन्होंने कुछ नहीं किया, नगर निगम ने कोई बात नहीं की, तो मैंने ये मुख्यमंत्री के पोर्टल पर मुख्यमंत्री सहायता केंद्र जो है, वहाँ भी मैंने अपनी रिपोर्ट जो है दर्ज कराई। लेकिन इन्होंने साल 1.5 साल उसमें भी इधर उधर फाइल L1 से L2 से L3 अधिकारियों के बीच में फाइल घूमती रही। लेकिन कुल मिला के लास्ट में इन्होंने मेरी उस कंप्लेंट को फोर्स मतलब क्लोज कर दिया, बिना किसी निपटान के। झूठी रिपोर्ट, झूठी मतलब कार्रवाई करके वो कर दिया। लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम जो है चाहते हैं कि इस वार्ड में कोई ऐसा सदस्य आए, ऐसा मेंबर वार्ड काउंसलर आए जो कि सबकी सुने और पूरे ध्यान से काम करे, दिलचस्पी से काम करे। और ख़ासकर इस वार्ड में जो है, जो बुजुर्ग लोग हैं,
जिनको महिलाएं हैं, जिनको चलने फिरने में मुसीबत है, उनके लिए रास्ता जो ठीक किया जाए। और कूड़ा प्रबंधन जो है इनका इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारी रेगुलर नहीं आते हमारे वार्डों में। जो मेन बात है, जब आते हैं तो हम खुद कह के हमें सफाई करवानी पड़ती है, लेकिन कारपोरेशन की तरफ से इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरे मैंने एक समस्या और देख रहा हूँ, वो ये है कि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं, सभी साइड के रास्ते में और वार्डों में भी हम चलते हैं, कुछ लोग जो है मतलब पता नहीं वो नशे में होते हैं कि क्या होते हैं, कुछ बाइक चलाते हैं, स्कूटर बाइकें वगैरह जो गाड़ियाँ जो चलाते हैं, तो वो बहुत रैश ड्राइविंग होती है उनकी, और उसमें खतरा बना रहता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी चेकिंग के लिए कुछ पुलिस की वो भी गश्त भी इस एरिया में बढ़ाई जाए, ताकि इनके ऊपर भी चेक हो जाए और लोगों के चलने में असुविधा ना हो। ये मेरा वो है। और एक और मेरी वो है कि जो हमारा सन्नी साइड में पार्क जो है, वहाँ पर एक गेट बनाया, इतना बड़ा गेट की उतनी शायद मुझे लगता है कि इतनी आवश्यकता नहीं थी, मेरे हिसाब से नहीं थी, क्योंकि यही पैसा यदि किसी भलाई के और काम में लग जाता, रास्ते में बनाने में लग जाता, या नाले कुछ सुधारों में लग जाता, या उसकी जगह के बैठने का और उचित स्थान बना दिया जाता, तो ये बहुत अच्छा रहता। लाइट्स हाँ अच्छा, लाइटों का भी रह गया हमारे यहाँ, लाइटों का भी देना है। और जो स्ट्रीट लाइट्स है हमारी, वो प्रॉपर्ली काम ही नहीं करती, और उसको कभी आज बंद है तो कई दिनों तक बंद रहती, जब तक हम उनको शिकायत नहीं करी। बट कई बार जाके कमेटी में या उनको कर्मचारियों को बोलना पड़ता है कि ये लाइटें ठीक कर दो, लाइटें ठीक कर दो, वो भी है। और दूसरी पानी की समस्या जो है हमारे वार्ड में क्या मुझे लगता है शायद सोलन में समस्या हो गई। अब तो जब से ये नगर निगम कारपोरेशन बना है, हमें ये समझ नहीं आते कारपोरेशन बनाने का फ़ायदा क्या हुआ है। कारपोरेशन से पहले तो हम नगर काउंसिल में ही बढ़िया थे, कम से कम पानी वगैरह तो ठीक मिलता था। जब से ये कारपोरेशन बना है, पानी की समस्या जो विकराल रूप धारण कर गई है, जिससे पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve. Just